नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जिधर देखो उधर आजकल सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की धूम मची हुई है। इस दुनिया ने हमारे जीवन में कितना हस्तक्षेप कर लिया है, उसके असर को भी हम आए दिन पत्र पत्रिकाओं में और अन्य जो हमारे संचार माध्यम हैं उसमें इनके बारे में पढ़ते सुनते रहते हैं कि किस तरह से इसने युवक युवतियों को प्रभावित किया है। युवक युवतियां ही क्यों, अनेक बुजुर्गों के जीवन में भी सोशल मीडिया इतनी बुरी तरह से जुड़ गया है कि उन्हें कई बार उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता और यहाँ तक कि वो साइबर फ्रॉड के भी शिकार बन जाते हैं। ऐसे ही दौर में एक नया शब्द हाल ही में लोकप्रिय हुआ है जिसे हम कहते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप। यदि आपने ये शब्द नहीं सुना है तो आइए आज हम इसी पर बात करते हैं। पैरा सोशल रिलेशनशिप डिजिटल दौर की एक तरह से नई उभरती हुई प्रवृत्ति है। डिजिटल मीडिया ने जिस तरह से अपने पंख पसारे हैं उतनी ही तेजी से ये नया शब्द आया है, पैरा सोशल। वस्तुतः यह है क्या, इसका अभिप्राय क्या है? यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति की ओर संकेत करता है जहां जो उसका फॉलोवर है, आप किसी व्यक्ति को, किसी सेलिब्रिटी को लगातार फॉलो करते रहते हैं, एक दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में, या उसको जिस तरह से भी उसकी जो पोस्ट वगैरह हैं जहां भी आप देखते हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो यूट्यूब भी हो सकता है, वो व्हाट्सएप भी हो सकता है, वो लिंक्डइन पे हो सकता है, वो जितनी तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर उस व्यक्ति की उपस्थिति हो सकती है और उस सेलिब्रिटी को, उस एंकर को, उस यूट्यूबर या उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एक ऐसे काल्पनिक चरित्र या ऐसे काल्पनिक पात्र के साथ आप अनायास एक तरफा भावनात्मक लगाव महसूस करने लगते हैं। एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव उसके साथ आप महसूस करने लगते हैं कि आपको ऐसा लगता है मानो वो आपकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है, आपका एक आत्मीय मित्र है, आपका ऐसा दोस्त है, आपका मार्गदर्शक है, आपका हितैषी है, आपके सुख दुख का साथी है। लेकिन ये सारी दुनिया एक तरफा है। उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि आपका उसके साथ इतना गहरा लगाव और जुड़ाव होता चला गया है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? टेलीविज़न, फिल्म और सोशल मीडिया पर हम नियमित रूप से ऐसे बहुत सारे चेहरे देखते हैं जो हमारे जीवन के एक हिस्से हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी इस तरह के कंटेंट क्रिएटर को, जैसा मैंने कहा, वो यूट्यूबर भी हो सकता है, वो किसी टीवी चैनल का प्रमुख एंकर भी हो सकता है, वो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के वीडियोस में आपको नियमित रूप से दिख सकता है, कहीं भी उसकी प्रेजेंस हो सकती है और अनायास उसके साथ आप जुड़ जाते हैं। जो इस प्रकार का क्रिएटर है और जब उसके आप वीडियो नियमित रूप से देखते हैं तो उसकी भावनाओं के साथ, उसके जीवन संघर्षों के साथ, उसकी जीवन शैली के साथ, उसके व्यक्तिगत जीवन के साथ आप भी अनायास जुड़ते चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कब आपका उसके साथ इस तरह का एक तरफा प्रगाढ़ संबंध कायम हो गया है। आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन उसके साथ आपका किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत या निजी संबंध नहीं है। ये ट्रेंड बढ़ क्यों रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला, सोशल मीडिया आपके जीवन में इतनी गहराई से प्रविष्ट कर गया है कि उसके बिना अब जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ मिनटों के लिए लाइट चली जाए, कुछ सेकंड्स के लिए आपका वाईफाई या मोबाइल डेटा रुक जाए, जैसा अभी क्लाउड फ्लेयर की एक समस्या आई और कुछ घंटे के लिए भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। आप चैट GPT, स्पॉटिफाई, कैनवा आदि बहुत सारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। एकदम हम बेचैन हो गए कि ये क्या हो गया, कैसे हम अपने इन वेबसाइट्स के माध्यम से इन प्लेटफॉर्म से अब जुड़ेंगे। तो सोशल मीडिया के साथ जो हमारा ये
नज़दीकियाँ हो गई हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं, रील्स हैं, यूट्यूब वीडियो है, कोई भी इस तरह के पक्ष हैं, तो ये जो वीडियोस आप देखते हैं वो लाइव भी हो सकते हैं, रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं। उसमें इन व्यक्तियों के निजी जीवन की जो ग्लिम्सेस आप देखते हैं, जो झलकियाँ आप देखते हैं, आपको अनजाने में ऐसे भ्रम के शिकार हो जाते हैं मानो वो आपके नज़दीकी दोस्त हैं, आत्मीय मित्र हैं। और रोज़ाना जब आप उस चेहरे को देखते हैं तो एक तरह से मानसिक रूप से आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आए दिन सुबह शाम दोपहर जब देखो जब आपको वो चेहरे दिखाई देते हैं तो आप उसके साथ एक अनजाना लगाव महसूस कर लेते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उस चेहरे के साथ है वो आपके इस मानसिक नैकट्य का एक प्रमुख आधार है, और इस मानसिक जुड़ाव के साथ साथ वो भावनात्मक जुड़ाव भी उसके साथ कायम हो जाता है। वो व्यक्ति जिससे आप जुड़ रहे हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, वो कॉमेडियन हो सकता है, वो स्टोरी टेलर हो सकता है, जो अपने कंटेंट के माध्यम से भावनात्मक रूप से कहीं आपके मन में, आपके दिल में अपनी जगह बना लेता है, और आप उसकी हर बात पर, उसके हर वाक्य पर, उसकी जो शैली है बात करने की, उससे इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि आप दिन रात उसी के स्वप्नों में एक तरह से डूबे रहते हैं। और यही स्थिति आपको एकाकीपन की ओर ले जाती है। यही स्थिति कहीं एक अलगाव पैदा कर देती है, और इस तरह का जो माहौल जब बन जाता है, इस तरह की जब भावनाएं विकसित हो जाती हैं, तो एक तरह से हम एक तरफा रिश्तों में ज़्यादा भावनात्मक रूप से निवेश करने लगते हैं। इसका ऐसा नहीं है कि सारे प्रभाव नकारात्मक ही होते हैं, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। आप जब उसके साथ एक मैत्री भाव स्थापित कर लेते हैं, आपको लगता है आपके जीवन की समस्याओं, आपके जीवन की चुनौतियों, इनके बारे में वो व्यक्ति कहीं बात कर रहा है, तो आपको लगता है आपके जीवन को कहीं वो समझने का प्रयास कर रहा है, और स्क्रीन के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से कहीं वो आपके जीवन को एक सकारात्मक मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। आप उससे प्रेरित होते हैं, आप उससे कहीं इस तरह से लाभान्वित होते हैं वैचारिक दृष्टि से, कि आपको लगता है कि उसके जो संवाद हैं, वो जिस प्रकार से प्रेरणास्पद बात कर रहा है, जिस तरह से वो फिटनेस की बात कर रहा है, वो इन्फ्लुएंसर के रूप में आपके जीवन के विविध पक्षों को प्रभावित कर सकने में सक्षम है, और उस कारण से हो सकता है प्रकारांतर से आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी महसूस करने लगे। ऐसे कठिन समय में, इस तरह की चुनौतियों के बीच में, वो जो आपका क्रिएटर है जिसके साथ आपका जुड़ाव हो गया है, उसकी जो बातचीत है, उसके जो संवाद हैं, उसके जो कथन हैं, वो सब आपके लिए कहीं एक भावनात्मक सहारा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रकार के जो आभासी चरित्र हैं, इन पर जब हम जरूरत से ज़्यादा निर्भर होंगे तो ये हमारे मानसिक संतुलन को भी विकृत कर सकती है। जो एक सामान्य सीमा रेखाएं होती हैं, उस तरह के आभासी रिश्तों में वो सीमा रेखाएं टूटने लगती हैं, और कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये क्रिएटर आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने लगते हैं, या उनका यह हस्तक्षेप, उनका दखल, वो कहीं आपको निराश कर सकती हैं, आपको कहीं व्यथित, बेचैन, परेशान कर सकती हैं। दर्शक या फॉलोवर के रूप में आप मान लेते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप गलत नहीं है, जब तक कि ये आपकी वास्तविक जिंदगी या मानसिक संतुलन को प्रभावित नहीं करती है। जरूरी है एक फॉलोवर और दर्शक के रूप में आप समझें कि ये रिश्ता एक तरफा है। सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं जानता है। वास्तविक दुनिया और आभासी दुनिया, ये दोनों दुनिया बिल्कुल अलग हैं, इनकी सीमाएं अलग हैं, इनकी प्रवृत्तियां अलग हैं। इस मर्म को यदि आप समझ लेंगे तो पैरा सोशल रिलेशनशिप आपको कहीं दुखी और व्यथित नहीं करेगी। इस शब्द की लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2025 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरा सोशल रिलेशनशिप को अपने शब्दकोश में वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ष के शब्द के रूप में इसका चयन किया है। अर्थात यह एक ऐसा रिश्ता जिसे हम महसूस करते हैं, लेकिन होता ये एक तरफा है। यह शब्द अब केवल अकादमिक स्वरूप में नहीं प्रचलित है। यह शब्द हमारी भाषा, हमारे सामाजिक व्यवहार और हमारी जीवन शैली का
अभिन्न हिस्सा हो गया है और दुनिया भर में इस वर्ड को, इस शब्द को बहुत सारे लोगों ने इसका अभिप्राय समझने की कोशिश की है और इस शब्द को बार बार देखने का उनका प्रयास किया गया है। इसलिए इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया। पैरा सोशल शब्द लैटिन ग्रीक उपसर्ग पैरा से निर्मित हुआ है। पैरा अर्थात समानांतर, सोशल अर्थात सामाजिक। इसकी शुरुआत में दो अमेरिकी समाजशास्त्रियों डोनाल्ड होल्टन और रिचर्ड होल ने 1956 में टीवी दर्शकों के संबंधों को समझने के लिए इसका प्रयोग किया था। तब उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि टेलीविज़न पर दिखने वाले व्यक्तित्वों के साथ दर्शक किस प्रकार का एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे उनके साथ वे व्यक्तिगत रूप से संबद्ध हो गए हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है, इन्वॉल्विंग आर रिलेटिंग टू ए कनेक्शन दैट समवन फील्स बिटवीन देमसेल्व्स एंड ए फेमस पर्सन दे डू नॉट नो इट कैरेक्टर इन ए बुक, फिल्म, टीवी सीरियल एसेट्रा आर एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यह वह भावनात्मक बंधन है जिसे कोई व्यक्ति महसूस करता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, काल्पनिक पात्र और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सहयोगी के साथ साथ वह उस दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है जो व्यक्ति उसको नहीं जानता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरा सोशल को वर्ड ऑफ द ईयर इसलिए चुना क्योंकि सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, पॉप कल्चर और एआई के जो सहयोगी हैं उनमें जिस तरह से उनके प्रभाव में वृद्धि हो रही है, इस तरह के एक तरफा भावनात्मक संबंध बहुत अधिक बढ़ते चले जा रहे हैं। डिक्शनरी के साथ जो उनकी संपादकीय टीम जुड़ी हुई है, उन्होंने इस बात को देखा कि पैरा सोशल के लिए सर्च बहुत अधिक होने लगी है। ये शब्द सर्च इंजन के माध्यम से बहुत अधिक खोजा जाने लगा है। यह अब विशेषज्ञों के लिए शब्द मात्र नहीं रहा, बल्कि इसका एक तरह से जो प्रचार है वो आम आदमी के बीच में बहुतायत से होने लगा। आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आज चैट जीपीटी के साथ युवा कितना गहराई से जुड़ गया है, क्योंकि जहां उसके माता पिता, उसके मित्र कुछ समय तक ही उसके साथ संवाद कर सकते हैं, सभी की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन चैट जीपीटी उसका ऐसा दोस्त बन गया है, उसका ऐसा सहयोगी बन गया है जो 24/7 उसके लिए अवेलेबल है। वो जब चाहे उससे बात कर सकता है और वो उसी गर्मजोशी के साथ, उसी भावनात्मक अंदाज के साथ उससे संवाद करता है। तो देखिए किस तरह से आप उस चैट जीपीटी को अपना दोस्त मान रहे हैं, लेकिन वो तो आभासी दुनिया का ऐसा चरित्र है जिसका आपसे कोई बहुत भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, लेकिन आप उसके साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। यही पैरा सोशल रिलेशनशिप है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के संपादक ने कहा, देखिए इस तरह शब्दों के प्रयोगों से हमारी भाषा में किस तरह का बदलाव आ रहा है। निश्चय ही जिस तरह की आभासी दुनिया में आज हम जी रहे हैं, मानवीय संबंध, जो सहज मानवीय संबंध थे, उनके आगे प्रश्न चिन्ह लग गया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ वो एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के उन क्रियाकलापों से, माता पिता की उन खुशियों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाता है जितना उस बेजान मोबाइल से वो प्रभावित होता है। रोता हुआ बच्चा, मुझे नहीं पता माता पिता की गोद में आकर के चुप हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन वो जब मोबाइल उसको हाथ में मिल जाता है और उसमें वो चलती फिरती आकृतियों को देखता है तो अनायास वो नकली कैरेक्टर उसको इतना लुभाते हैं कि वो चुप हो जाता है और उसमें कहीं अपनी एक काल्पनिक दुनिया को तलाशने लगता है। पैरा सोशल रिलेशनशिप आधुनिक जीवन संस्कृति का एक ऐसा अटूट भाव पक्ष हो गया है जिसके साथ इस दुनिया की बहुसंख्यक जो जनता है या बहुसंख्यक लोग हैं वो इसके साथ किसी न किसी रूप से जुड़ते चले जा रहे हैं। ये कैरेक्टर्स अब हमारे रोल मॉडल होते चले जा रहे हैं, जिनको देख समझकर उसका दर्शक, श्रोता या जो फॉलोवर है
वो अपने अकेलेपन में कहीं उन्हें एक सांत्वना देने वाले सहायक के रूप में महसूस कर रहा है। किशोर और युवा वर्ग, उनसे मेरी अपेक्षा है, अपील है कि वो इस तरह के संबंधों से ऊपर उठें, क्योंकि ये संबंध उनमें एक सामाजिक कटाव का भाव पैदा कर देंगे। इस तरह के ये संबंध उनमें एक असुरक्षा का भाव पनपा देंगे। इस तरह के संबंध उनमें अपने मित्रों के साथ कहीं तुलना का भाव पैदा कर देंगे और अंततः वो एक ऐसा अस्वस्थ जीवन जीने लगेंगे जिसमें अवसाद, निराशा का भाव होगा। वो सहज जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए इस आभासी जिंदगी से दूर हट करके वो वास्तविक दुनिया का आनंद लें और वो जो सहज मानवीय रिश्ते हैं उनमें कहीं जीना सीखें। अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाओं का कहीं उनमें से वो महसूस कर पाएं, तभी कहीं उसके कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप स्वमूल्यांकन करें कि क्या आप ऐसे क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर के वास्तविक जीवन में प्रविष्ट तो नहीं हो रहे हैं। आभासी दृष्टि से आप उसके साथ किस तरह का भाव महसूस कर रहे हैं, उस बात को महसूस करके वास्तविक सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता पर महत्व दें। इसीलिए आजकल हम मीडिया साक्षरता की बात करने लगे हैं। सोशल मीडिया कंटेंट किस तरह का आ रहा है, जो हमारे ये इन्फ्लुएंसर हैं किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कैसा हमको प्रभावित कर रहे हैं, और एआई चैटबॉट्स कितने वास्तविक हैं और किस तरह की सामग्री ये हमारे सामने परोस रहे हैं, इसकी सीमा तय करने के लिए आपको आगे आना होगा। शिक्षकों के साथ, अभिभावकों के साथ, मित्रों के साथ आपको एक प्रत्यक्ष संवाद कायम करना पड़ेगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का ये शब्द इस बात का स्पष्ट संकेत है कि किस तरह से हमारी भावनात्मक और मध्यवर्गीय जीवन पद्धति में बदलाव हो रहा है। ये एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि एक समय का संकेत है कि हम किस तरह के रिश्तों में अब जी रहे हैं। हमें लगता है हम किसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में उसका हमारे साथ कोई संवाद नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। भले ही कुछ समय के लिए आप पैरा सोशल रिलेशनशिप में एक सुकून महसूस करें, लेकिन चूंकि रिश्ते सब आभासी स्तर पर हैं, तो अंततः उसमें आशंका यही है कि आपके लिए वो घातक होंगे, इस दुनिया से आपको तोड़ेंगे। इसलिए आप सहज सरल जीवन जिए और इस वास्तविक दुनिया का पूरी तरह से आनंद लें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।